शुक्र है अल्लाह का सर। वो भी प्रॉब्लम था, ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। सारे खैरियत से हैं? यस सर। जायदा आप रिकॉर्डिंग कर लेना लेक्चर की। अच्छा। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियां पैदा करे और हम सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल करे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। तो आमीन। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ अपनी क्लास के लेक्चर का पहला स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर कंप्यूटर से मुताल्लिक एक कोर्स से है, जो हम बेसिक ऑनलाइन आईटी के नाम से जिसको हमने नाम रखा हुआ है। और इस कोर्स को स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर आज है। तो इनमें से कुछ मेंबर हैं जिन्होंने इसमें पेड एडमिशन लिया, उन्होंने इस कोर्स को करने का सोचा। तो थोड़ा सा मैं ये गाइड करता चलूँ, क्योंकि कुछ नए मेंबर हैं। हमारा इंट्रोडक्शन तकरीबन जो है वो 75% कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ नए मेंबर हैं, उनको वेलकम करने और उनका इंट्रोडक्शन करने लेक्चर हमारा तकरीबन 15 से 20 मिनट का ही होगा, क्योंकि हमने ज़ीरो से करना है। मैंने वोटिंग करवाई थी, तो वोटिंग के मुताबिक जो है मुझे ज़ीरो से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। और ज़ीरो में आप समझते हैं ना कि उसमें केबल्स भी आती हैं, उसमें डिवाइसेस भी आती हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर किसी को, मैं नए मेंबर के लिए ये कुछ जो पहले तो मैं बता चुका हूँ, नए मेंबर्स को मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर किसी को लगता है कि उसको कंप्यूटर आता है तो वो ये कोर्स ना करे। अगर किसी को लगता है कि वो स्टूडेंट बन के नहीं सीखना चाहता तो वो ये कोर्स ना करे। आपके पास अभी भी ऑप्शन है, आप अपनी फीस रिटर्न ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरा सिर्फ इस कोर्स को पेड करने का मकसद एक तो ये है कि इसकी कदर होगी, दूसरा ये है कि एक सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हमारा भी हो जाएगा। तीसरा जो मेजर इसके अंदर ये है कि आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न करोगे कि यार हमने पैसे पे किए हैं, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार एक डिसिप्लिन के तहत हम लोग चलेंगे। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अरमान टीम अरमान को इतने पैसे दे के खरीद लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ आपको कहने का मकसद है कि ये सारी जो चीजें मॉड्यूल मैंने कल कुछ क्लियर किया है, ये 36 के करीब लेक्चर बनते हैं। और मैंने डिसाइड ये किया है कि ये 36 लेक्चर जो हैं, इनको जो बंदे क्लियर कर लेते हैं, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो एक टेस्ट रखा जाएगा। उस टेस्ट के अंदर तकरीबन मैं सीट्स अपनी टीम के साथ अनाउंस कर लूंगा, वो तकरीबन 10 से 15 सीट्स हम रखेंगे। जो उसमें इस पे टॉप करेंगे, जो 10 से 15 के दरमियान आएंगे बंदे, उनको मैं 8 लेक्चर एक्स्ट्रा दूंगा। और वो 8 लेक्चर वो होंगे जो प्रो लेवल पे होंगे, क्योंकि उसमें कुछ चीजें, मेरा मकसद है आपको सिखाना, खाली ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट देके भगा देना। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा जिस तरह पढ़ाने का तरीका है, या जिस तरह मैंने आपको ज़ीरो से लेके आपकी मगजमारी करनी है, अपनी मगजमारी करनी है, तो अगले माह तक आप लोगों के दिन में ये बात आ जाए, यार 1 माह के अंदर जो इसने पढ़ाया है, सर ने पढ़ाया है, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, वो तो मुझे आता है। लेकिन आपको ये बताऊँगा कि अगर आपको आता भी है ना, तो इंशाल्लाह मेरे लेक्चर से आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि मैं जो कहता हूँ वो अल्लाह पाक मुझे उसमें सुरखरू करे। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आपका ये गिला दूर हो जाएगा कि वाक़ई ये चीज़ें हमारे लिए नई थी, या हम भूल चुके थे, या इसकी रिवीजन हो गई है। और दूसरी एक जो स्पेशल रिक्वेस्ट आप सभी से मैं ये करूँगा, अगर आप अपने घर में बैठे हैं, आपका भतीजा है, बेटा है, बेटी है, या कह लें कि कोई भी छोटा बच्चा है, मेरे लेक्चर के दौरान उसको अपने पास बिठा लिया करें। इंशाल्लाह 1 माह के अंदर आपने अपनी तो देखना ही देखना है, आप उनके अंदर भी चेंजिंग देखिएगा। क्योंकि मैंने जिस तरीके से पढ़ाना है, मुझे पता है, मैंने बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाना है, और उसको भी समझ आ जाएगी। घर में अगर कोई 1-2 बच्चे हैं तो उनको साथ बिठाया करें लेक्चर में, ताकि वो भी उनका इंटरेस्ट पैदा होगा। आज से उनका इंटरेस्ट पैदा करना शुरू करेंगे तो ये आइंदा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बच्चों को अगर आप एक फील्ड में लेके जाएँगे तो वो आईटी है इस वक़्त।
डॉक्टर हो गया, दूसरी फील्ड कॉमर्स की होगी। इस वक़्त बहुत हाई लेवल पे जाके हम लोग फीसेस पे कर नहीं सकते। और दूसरा ये है कि इसके अंदर बहुत आपको इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत आपको पे करना पड़ता है। तो कम से कम एक आईटी ऐसी फील्ड है, जो शुरू से आप टेक्निकल स्किल लेना शुरू करते हो, तो उसके बाद आपको जॉब की भी फ़िक्र नहीं रहती, आप अपना भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी तरला मार सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उसके बच्चे के अंदर पैदा हो जानी चाहिए। मेरा माशाल्लाह 10-12 साल का बच्चा है, तो उसको मैंने विंडो-शिंडो कर लेता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है, ड्राइवर कर लेता है। अगर हम कंपैरिज़न करें ना, तो आप में से कितने बंदों को विंडो नहीं करनी आती होगी? आप में से कितने बंदों को जो इसकी प्रॉब्लम है ना, वो रिज़ॉल्व करनी नहीं आती होगी लैपटॉप की और दूसरी चीज़ों की? तो इसका प्लस माइनस ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको जॉब में भी हेल्प करेगा ये वाला कोर्स, मोटी-मोटी बता देता हूँ, क्योंकि नए बंदे आए हैं, जॉब में भी हेल्प करेगा। अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप एक फ्रीलांसर हो, तो फ्रीलांसर के लिए क्या-क्या होगा? फ्रीलांसर के लिए कोर्स बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे टूल्स को इंस्टॉल करना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जो इंस्टॉल करने के लिए हमें कौन-कौन से टूल चाहिए होते हैं और इसको एक्टिवेट कैसे करना होता है। ये पता चल जाएगा। दूसरी मेजर ऑफर मेरी तरफ से आप लोगों को कि आपको चाहे $500 का टूल होगा, अगर आपको अपनी ज़रूरत के लिए चाहिए होगा, तो आपके पीसी में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। आपको किसी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सीएम टीम की एक्सेस आपको दे दी जाएगी वीआईपी। यानी कि मेरी तरफ से जितना भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे हर हफ्ते कोई ना कोई बंदा बोले कि सर मेरी मैंने कोशिश की थी, तो मेरी ये वाली अर्निंग हो गई है। क्योंकि ये इस कोर्स को मैं अर्निंग का नाम नहीं दूँगा, ना मैं अर्निंग का कह के आप लोगों को फँसाऊँगा। ये लर्निंग कोर्स है, लर्निंग। और लर्निंग के बाद जो अर्निंग होती है, वो परमानेंट होती है, वो बच्चों तक जाती है। ठीक है? और ये जो छोटे-छोटे जुगाड़ होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं और मैं इन पे बिलीव नहीं करता। अच्छा जी, अब जो नए मेंबर आए हैं, मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ज़रा। इंट्रोडक्शन में है कि आपने अपना नाम बताना है, अपना सिटी बताना है और क्या कहते हैं, वैसे तो हमारा आइडिया था कि 50 सीट्स का, लेकिन कुछ मेंबर ऐड हो गए हैं, मैंने कहा चलो इसमें एडजस्ट करके इसको चला देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 50 के करीब तो हमने कर लिए थे मेंबर। और मेरे लेक्चर के दौरान आपने एक नोटबुक और एक पेंसिल अपने पास ज़रूर रखा करें। जिनको लगता है कि वो याद कर सकते हैं, उनके लिए कोई इश्यू नहीं है। और जिनको नहीं लगता कि वो याद कर सकते हैं, तो वो कम से कम एक ना अपना अपने पास बना के रख लें नोटबुक, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा उसके लिए। जिनका इंट्रोडक्शन हो चुका है, वो बिल्कुल भी नहीं करे। जिनका हो चुका है, वो ना करें, अपना इंट्रोडक्शन माइक पे आके करवाएँ। कॉन्फिडेंस पैदा करें। आपका मेरा कम्युनिकेशन गायब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं स्टूडेंट के साथ वो खत्म करता होता हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछते हुए मेरे से शर्म नहीं आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैं गुलाम मुस्तफा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी। सर मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आपसे कोर्स में एनरोल करूँ। मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने आपसे भी डिस्कस की थी, लेकिन मैं फर्स्ट जो आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर हुआ उसमें नहीं मतलब कि ज्वाइन कर पाया मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सब सीखेंगे। चले जी, अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानी करे, हमारे लिए भी करे। अच्छा, दूसरी बात ये है, आपके पास ऑप्शन है अभी भी फीस वापस लेने की। लेक्चर के बाद भी आपने फीस वापस लेनी है, कोई मसला नहीं। आपने जस्ट एक मैसेज करना है, रसीद देनी है और आपको आपकी फीस वापस आ जाएगी। कोई मसला नहीं है, वो आपकी अमानत है हमारे पास। लेकिन ये है कि उसके बाद हम इस फीस को देने के बाद, वो चाहे थोड़ी या ज़्यादा है, हम अब नॉर्मल सी हरकतें शुरू कर दें, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुनासिब है। हमारा कोई है भी नहीं है इख्तिलाफ, हमें इसको लेके चलना चाहिए, जो हमारा मकसद है उसको लेके चलना चाहिए। मैं सिर्फ पानी पी लूँ, फिर अपना लेक्चर का स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। और
इसका स्टार्ट लेने से आपको ये बताता हूं कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ना वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। पुराने जमाने में कह लें या जो हमारा जंगल का दौर था इंसानों का उसको कह लें, ये कंप्यूटर तब से ही शुरू हो गया था। अब वो लोगों को न्यूमेरिक या उनको कोई गिनती वगैरह एबीसी वगैरह नहीं आती थी, लेकिन होता क्या था कि वो पत्थरों से निशानदेही करते थे, उंगलियों से निशानदेही करते थे, और कहीं पे लकड़ियों से करते थे, इवन के वो हड्डियों से करते थे। हड्डियों से करते थे। अब ये कुछ 3-4 चीजें थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर वहां पे वो था ही नहीं, गिनती था ही नहीं, तो ये निशानदेही फिर गिनते कहते कैसे थे? ये गिनते नहीं थे। ये होता क्या था कि जब अपने मवेशी वगैरह इन्होंने उनको भेजना था ना वापस गार में या घरों में या जहां पे भी भेजना था, एक मवेशी गुजरता था, उसके साथ पकड़ के एक जो हड्डी होती थी या लकड़ी होती, जो भी उन्होंने रखे होते थे मेजरमेंट के लिए, उसको पकड़ के उधर रख देते थे। इसी तरह दूसरा, इसी तरह तीसरा, लेकिन उनको गिनती नहीं आती थी। ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि उनकी कैलकुलेशन स्टार्ट हुई। उनको पता चल जाता था कि ये वाला हमारे आज अगर एक लकड़ी बच गई है तो इसका मतलब है कि एक जानवर हमारा नहीं आया। तो इस तरह करके उनको पता चल जाता था। उसके बाद थोड़ा सा इंसान ने अपनी अकल इस्तेमाल की। उस वक्त एक हैजल नामी पेड़ होता था, पौधा होता था, जिसके ऊपर जिसको ना काटने में, डिजाइन बनाने में बड़ी आसानी होती थी। नरम किस्म का लचकदार पौधा होता था। और वो करते क्या थे कि वो एक डिजाइन की लकड़ी बना लेते थे। लकड़ी बनाने के बाद उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते थे। फॉर एग्जांपल एक डिजाइन बन गया तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हम लोग कंप्यूटर पढ़ने आए हैं और यहाँ पे हम वो जंगल में पहुंच गए हैं और लकड़ियां चीरनी शुरू कर दी हैं, तो इसका उससे क्या ताल्लुक है? बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, वो होता क्या था कि वो डिजाइन एक होता था और उसको वो काट देते थे। अब होता क्या था कि इस बंदे ने मेरे से इतनी चीज जो है वो मेरे से खरीदी है। फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने मेरे से 2 भैंसें खरीद ली। अब उस वक्त किस चीज की होती थी पहचान के वो कोई बंदा आगे बताया जी मैं अरमान का आदमी हूँ, उसका भाई हूँ, और मुझे उसने भेजा, मुझे वो वाली भैंसें दे दो। अब वो वाली भैंसें आपको कैसे पता चलेगा कि उसने अरमान नहीं भेजा? होता ये था कि वो एक लकड़ी अपने पास रख लेता था जो दुकानदार होता था, और एक लकड़ी एज अ रसीद, यानी कि अगर आप इसको 20वीं सदी को लो तो एक रसीद अपने पास रख लेता था, एक उसको दे देता था कि भाई ये जिसको भी दे दोगे वो मुझे आके देगा, तो इसका मतलब है मैंने ये इसको डिलीवर कर देना है सारा। ठीक है। और आप होता क्या था कि कोई भी बंदा आता था, वो आके अपनी वो लकड़ी देता था, वो डिजाइन वाली, वो उसके साथ मैच करता था, उसके जो धंधे होते हैं, जिस तरह चाबी के धंधे होते हैं, उसको मैच करता था, और उसके पास वो रसीद होती थी, और रसीद के अगेंस्ट जो भी उसका माल होता था या जो भी उसकी चीज होती थी वो उसको डिलीवर कर देता था। उसके बाद इन्होंने कोशिश करना शुरू की मजीद क्या कहते हैं कैलकुलेशन के लिए। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती गई। तो उसके बाद किस्सा मुख्तसर है कि हम लोग अब आगे आ जाते हैं 16वीं सदी में आके। तो 16वीं सदी में आके हमने इंसानों ने कोशिश की और एक मैकेनिकल कंप्यूटर की तरफ चल पड़े। मैकेनिकल कंप्यूटर के बाद एक जो था फादर ऑफ कंप्यूटर, जिसे वो कहते हैं, क्या नाम है उसका, चार्ल्स, क्या नाम है, चार्ल्स बेबेज। बेबेज, तो वो था फादर ऑफ कंप्यूटर गिना जाता है। तो उसने एक मैकेनिकल कंप्यूटर तैयार किया था। अब उसने तो कंप्यूटर तैयार कर दिया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि वो एक मैकेनिकल था, तो वहां पे एक उस दौर में एक फीमेल प्रोग्रामर थी। उसका नाम मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन उस फीमेल प्रोग्रामर यानी कि साइंटिस्ट ने उसको बोला कि आप इसके अंदर बाइनरी का इस्तेमाल करो। और बाइनरी क्या है? बाइनरी एक 0+1 0+1 0 1 0 1 वाली ये लैंग्वेज है जो बेसिक हम यूज करते हैं। तो इसका इस्तेमाल करो ताकि ये ऑटोमेटिक रूल्स के ऊपर आ सके।
तो उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर जो इजाद किया उसको आईबीएम बोलते हैं। उस कंप्यूटर को उन्होंने एक बंगले के अंदर इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद वो हर 5 मिनट या 30 मिनट, एग्जैक्ट नहीं आइडिया मुझे, तो वो हीटअप हो जाता था। लेकिन उसका काम क्या होता था? उसका काम होता था 2+2=4, यानी कि एज अ कैलकुलेटर उसको यूज किया गया। उसके बाद उसको कोशिश करके थोड़ा छोटा किया, उससे छोटा किया, इवन के वो कंप्यूटर में आ गया। कंप्यूटर में आने के बाद वो आपकी लैपटॉप में आ गया, लैपटॉप से आपके टैबलेट में आ गया, टैबलेट से आपके फोन में आ गया, फोन से आपके वो वॉच पे आ गया। इवन के अब आपकी पॉकेट के अंदर हर फैसिलिटीज मौजूद हैं। जो कि एक बड़ा कंप्यूटर, कितने टन का कंप्यूटर था, जिसके लिए एक बंगला लिया गया था, और जिसके लिए बंगला लिया गया था। सुमेरा कफायत, अपना माइक जरा बंद रखें आप। जिसके लिए एक बंगला लिया गया था आज, और वो एक फंक्शन था उसके अंदर। आज सारी दुनिया के फंक्शन हम अपनी पूरी दुनिया को अपनी पॉकेट में लेके फिर रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। ठीक है जी। जी सर। अब आगे आ जाता है कि हमारा जो स्टार्ट है ना, वो स्टार्ट है कि हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। ठीक है, ये 2-3 लेक्चर जो हैं, 3 या 4 भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं। जो नए हैं उनके लिए 5, जो पुराने हैं उनके लिए 3। सबसे बोर लेक्चर होंगे ये 3। ठीक है, और क्योंकि सीखी हुई चीज को दोबारा सीखना बड़ा बोर लगता है, तो ये आपको बहुत बोर लगेंगे। ओके सोके ओके 5 लेक्चर करने ने आप, और जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ आपने वो नोट करने हैं बस। आपने करने के बाद, उसके बाद जब हम चले जाएंगे ना, विंडो इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपके जितने भी लेक्चर है ना, वो लेक्चर दिन ब दिन वो दिलचस्प होते जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें सामने आती जाएंगी कि आपको मजा आना शुरू हो जाएगा क्लासेस का, कि अब हमारा वाकई ही अच्छे तरीके से अब कोर्स स्टार्ट हुआ है। लेकिन चूंकि अगर आप मुझे वोटिंग में बता देते कि जी मैं विंडो से स्टार्ट करना है, तो ये 4 लेक्चर जो मैंने देने हैं, इन लेक्चर से आपकी जान छुट जाती। लेकिन मसला ये है कि अगर आपने जान ही छुड़वानी है तो आपने इसका पे किया हुआ है। मुझे तो आप जहां पे भी बोलोगे इंशाल्लाह मैं वहीं से इसको स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, इसमें कुछ फुल फॉर्म्स यूज होती हैं, कुछ फुल फॉर्म्स यूज होती हैं। हमने मेरे मुताबिक तो वो तकरीबन 20 से 25 के करीब है, तो हमें इसको करनी चाहिए, याद करनी चाहिए। तो कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर। फुल फॉर्म नो सर, कोई इशू नहीं है। वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। उसको आपने करना कि अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ। मेरा जो पढ़ाया हुआ कोर्स है ना, आप कल को देते जाना है ना आपने इंटरव्यू भी, तो इंशाल्लाह आप एक डिफरेंट लगोगे। ये चीजें एमएससी में पढ़ाई जाती हैं, जो चीजें मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं 8-8 10-10 साल के, उनको भी मैं पढ़ाता हूँ। तो उनको भी ये चीजें पढ़ाता हूँ। आप उनको खड़ा कर लें, उनसे आपके माइंड में जो भी कंप्यूटर के रेलिवेंट फुल फॉर्म आती है आप पूछते जाएं। ठीक है, और आप बच्चों की बात करते हैं, बच्चों की माँ, जो माएँ हैं, बहनें हैं, उनको मैंने यहाँ पे इतना ट्रेन कर दिया हुआ है कि जिसको अगर आपको थोड़ा सा मैं उसका देना चाहूँ, झलक देना चाहूँ, तो मेरी पुरानी स्टूडेंट कौन कौन है इधर? हाजिरी लगवाएं जी। हरम और जायदा आप किधर है? फरवा किधर है? मिशाल किधर जी है? सर। तो बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? जी सर। आसफा भी इधर है? जी सर। अच्छा, अपने माइक ओपन कर लें, मैं बोलता जाता हूँ। मुझे फुल फॉर्म आपने बतानी है ताकि एक आइडिया हो सके कि हमने किस लेवल तक इसको याद करना है। रेडी हैं आप लोग? जी सर। जी सर। सिर्फ फरवा, आसफा बस? बाकी आप सारे भूल गए हो ना? नहीं सर। बहुत बुरी बात है। आप दोनों को याद है, बाकी किधर है सारी? जी सर।
कौन बोल रहा है? रिजवाना। रिजवाना, ठीक है जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सोबिया भी नहीं है इधर। अच्छा जी, फुल फॉर्म मुझे बताएं कि एमबीआर की फुल फॉर्म क्या है? मास्टर बूटी कार्ड, जीपीटी, गाइड पार्टीशन टेबल, एनटीएफएस, न्यू न्यू टैली फाइल फाइल सिस्टम, सिस्टम, एफटीपी, फाइल फाइल ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वीपीएन, virtual वर्चुअल private प्राइवेट network, नेटवर्क, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट basic input सिस्टम, output system, आईपी, इंटरनेट internet प्रोटोकॉल, protocol, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, world wide web, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद लैन, लोकल local area network, फैट। file फाइल allocation table। चले ठीक है, शाबाश। ये है जी, मुझे तैयारी चाहिए आप लोगों की। तो इंशाल्लाह वो फॉर्म्स आपसे मैं शेयर करता हूं, और इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ 3-4 क्वेश्चन है जो बड़े मशहूर क्वेश्चन होते हैं, वो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको याद करवाऊंगा। क्योंकि मैं थ्योरी का काम हमारा ज्यादा से ज्यादा 3 सफ़ों का है, सिर्फ 3 पेज का, इससे ज्यादा थ्योरी नहीं है हमारी। उसके बाद टोटल हमारा प्रैक्टिकल ही होगा। और मैंने बोला था आपको कि आपने एक यूएसबी अपने एक लेनी है, वो आपकी कंपल्सरी है इस कोर्स के लिए, कंपल्सरी है। क्योंकि आपको कुछ बूटेबल्स बनानी मैंने बतानी है, और कुछ एडिशंस मैंने किए हैं कि एंड पे आपको विंडोज का बताना है कि विंडोज को पासवर्ड लग जाए तो उसको आपने किस तरह ब्रेक करना है, हार्ड अगर तंग करे तो उसको सही कैसे करना है। उसके बाद यानी कि व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल के बारे में आ गया, कोई और मार्केटिंग टूल के बारे में आ गया। यानी कि मेरा वेन है कि काफी सारी चीजें जो है ना, वो आपके लिए एक रास्ते खोलता जाऊं, ताकि आप जब किसी भी उससे रेलिवेंट सॉफ्टवेयर को हाथ डालो ना, तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो उसके अंदर। कितने जीबी की यूएसबी मैं रिकमेंड करता हूँ? तकरीबन 64 की, क्योंकि उसके अंदर जितना आपका डाटा पड़ा रहेगा ना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपके पास लैपटॉप में पड़ा हुआ है तो फिर 32 जीबी भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। 64 की अगर यूएसबी आपके पास हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर मेरे मुताबिक चलो तो, अगर मेरी यूएसबी ले लो तो आप, मेरे पास एक यूएसबी है 64 जीबी है, मुझे आप बोलो सर मेरे लैपटॉप च विंडो कर दो, केड़ी करनी है, मुझे 7 कर दो, 7 भी पड़ी हुई है, 8.1 कर दो, पड़ी हुई है, 10 कर दो, 11 कर दो, जो आपका दिल करेगा मैं उसी यूएसबी से वो इंस्टॉल कर दूंगा। हमने वो दुकानों वाला सिस्टम नहीं करना कि एक विंडो के लिए अलहदा हमने यूएसबी रखनी है, एक विंडो के लिए अलहदा रखनी है। उसके अंदर ही ये सारी विंडोज को बिल्ट इन करके दूंगा, आपको तरीका बताऊंगा। दूसरा, और इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर वगैरह रखवाऊंगा, जो जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, तो आप इजीली इसको अवेल कर सकते हैं। एक ही यूएसबी से आप एक ऑल इन वन आईटी एक्सपर्ट बन जाओगे। आपकी पॉकेट में ये है। मजे की बात बताता हूँ, इंटरव्यू देने गया मैं, हालांकि मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, लेकिन मैं चला गया इंटरव्यू देने प्राइवेट पे। वहां पे मुझे इंटरव्यू देने का बड़ा शौक है आईटी की जॉब्स का। उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा जी अगर आपसे विंडो करवाएं तो, मैंने कहा सर मेरे पास यूएसबी है, मैं इसे कर दूंगा। कहता चलो ठीक है, अगर आपको ये बोला जाए कि आपने लॉगिन पासवर्ड लग गया एडमिन को, तो आपने इसको रिमूव करना है। मैं कहना सर मेरे को यूएसबी मैं इसे कर दूंगा। उसने कहा अगर हार्ड खराब हो जाए तो उसको अगर करना है तो फिर ये, मैं कहा सर मेरे को यूएसबी मैं तो कर देंगे। उसने कहा जी अगर विंडो आपने 10 करनी है तो आपके पास 8 है, तो आप बूटेबल कैसे बनाओगे? मैं कहा जी मैं बिल्कुल बूटेबल नहीं बनाऊंगा, मेरे पास ये यूएसबी है, मैं इससे कर दूंगा। वो बंदा मैंने कहता भाई ये छेगा की है कि हर काम तुम कह रहे हो कि इस यूएसबी से कर दूंगा, इस बंदे यूएसबी से कर दूंगा, आप क्या कर? मैं कह सर आप मुझसे करवा के देख लें, मुझे कोई इशू नहीं है। आप जो भी काम करते हैं कहते हैं मैं आपको इसी यूएसबी से करके दिखा देता हूँ। ये टोटल एक टेक्निकल किट है, जिसके जरिए मैं कंप्यूटर को चीर फाड़ सकता हूँ, जिसके जरिए मैं सॉफ्टवेयर को चीर फाड़ सकता हूँ, जिसके जरिए मैंने बहुत सारी चीजें हैं
जो इसके थ्रू मैं कर सकता हूँ, ये कोई मसला नहीं है। अब उस बंदे ने मुझे बोला इसका पासवर्ड ब्रेक कर दो, मैंने 1 मिनट लगाया, उसका पासवर्ड ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मैंने कहा कि सर बाकी भी सारा कुछ यूएसबी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं मुझे अब पता चल गया कि यू कैन डू इट। मैंने कहा चले ठीक है जी। उसने कहा जी कितनी आप सैलरी लेंगे। खैर वो वहां पे बात हुई, और यानी कि मैं तो इंटरव्यू देने गया था, मैं तो जॉब की घर से गया ही नहीं था, मेरी गवर्नमेंट जॉब है तो, लेकिन मुझे इंटरव्यू देने का बड़ा मजा आता है। दूसरा मेन क्वेश्चन ये था कि कोई मुझे बताए कि जो नेट है वो कितनी तारों पे चलता है। आपके पास जो नेट है वो कितनी वायर्स पे चलता है। सर वो जो ब्लू कलर की वायर होती है उसके अंदर जो ब्रिक ब्रिक वायर्स होती है हाँ उनकी जी बात हाँ जी हाँ जी आई थिंक 16 है शायद। हाँ जी 4 तारों पे नेट चलता है जनाब। आज 45 कनेक्टर के अंदर होता है, जो 4 वायर्स के ऊपर नेट चलता है, 4 उसकी अर्थ की होती हैं। यानी कि ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था उधर कि उसके बाद रंग भी आ जाते हैं कि आपको कौन कौन से नंबर की चलती है, किस किस नंबर पे ये नेट चलता है। खैर ये तो एक टेक्निकली आ जाता है ना, मैं तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। देखें आज का आपका लेक्चर है हार्डवेयर का, और अभी तक लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपको कितनी चीजों का आइडिया हो गया है। हमने यूएसबी की भी बात कर ली, हमने विंडोज की भी बात कर ली, हमने क्या करना है, ये हो सकता है वो हो सकता है, ये सारा कुछ कर लिया। नेट कितनी वायर्स पे चलता है, ठीक है। ये एक सिंपल सा लेक्चर है, कोई भी इसमें अभी तक लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ। यानी कि इंशाल्लाह हमारा जो भी लेक्चर होगा वो इंफॉर्मेटिव होगा। अच्छा जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर सब जी सर अगर यूएसपी में 2-3 विंडो है, विंडो 8 है, 10 है, 11 है, तो अगर उसमें से हमने कोई एक करनी है, 10 करनी है, तो वो दूसरी वाली भी होंगी तो उससे कोई इशू नहीं आएगा, हो जाएगी वो 10 वाली। और कैसे फिर उसको वो करेंगे हम? इट्स अप टू यू कि जब आप यूएसबी को बूटेबल करोगे ना तो आपसे पूछेगा कि आपको विंडो 10 करनी है, विंडो 8 करनी है। ये जब इंस्टॉलेशन पे जाएंगे ना फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं यही तो कह रहा हूं, अब यहाँ पे मेरे जैसे शहजादे बड़े होंगे तो यार विंडो तो करनी आधी विंडो सीखनी पैनी है। जब आपको विंडो ये वाली सीखनी पड़ेगी ना तो आपको पता चलेगा कि अभी तो भुल ही रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि विंडोज को इंस्टॉल करके हम किन किन चीजों का फायदा ले सकते हैं, किस तरह हम एक यूएसबी को यूटिलाइज कर सकते हैं, हम किस तरह प्रो बन सकते हैं, प्रॉब्लम रिजॉल्वर बन सकते हैं। मेरा मकसद, मेरा एम, मेरा गोल ये है कि आपको प्रॉब्लम रिजॉल्वर बनाना। जो प्रॉब्लम रिजॉल्वर का माइंड चलता है ना वो किसी फ्रीलांसर का नहीं चलता है, मेरे को लिखवा लो। चलिए खैर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमारा एक ही लेक्चर हम करेंगे हार्डवेयर पे, ज्यादा लेक्चर नहीं करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो मेरे से ज्यादा। तो आज पहला लेक्चर कर लेते हैं। स्लाइड मैंने इसलिए नहीं बनाई थी कि मेरा मूड ही नहीं था कि हार्डवेयर पे मैं आपको कोई स्लाइड बना के दिखाऊं, तो कल से इंशाल्लाह फिर स्लाइड्स भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत स्लाइड्स पे काम कर लेंगे। हार्डवेयर बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। आवाज मेरी नहीं आ रही? जी सर आ रही है। आ रही हाँ है जी सर। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? हु कैन एक्सप्लेन? मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, इसका मुझे जी बताएं। सर हार्डवेयर ये होता है कि जिसको हम छू सकते हैं, एक सिंपल सी जी बात इसकी भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो जी होता है जो हम मतलब यूज कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। मतलब वेरी जैसे गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सिंपल सा ये जवाब है, और बहुत कम लोग इतना सिंपल सा जवाब देते हैं। जब भी आप सिंपल जवाब दोगे ना तो फिर आपको इशू ही कोई नहीं है। आपका टोटल जो 1-2 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दोगे तो अगला बंदा वैसे ही समझ आता है। सिंपल सी बात है, जिस चीज को मैं हाथ लगा सकता हूं दैट्स कॉल्ड हार्डवेयर, और जिस चीज को मैं छू नहीं सकता तो वो है सॉफ्टवेयर। एक सिंपल सा क्वेश्चन इसके अंदर आ गया। अच्छा जी अब हार्डवेयर के अंदर क्या होता है? हार्डवेयर के अंदर
एक अगर आप कहते हैं तो मेरे पास वैसे स्लाइड पड़ी हुई है हार्डवेयर की, कि वैसे बता दूं? सर जी ये तो जनरल चीजें आप वैसे ही बता दें, इसकी जरूरत नहीं है वैसे मैं वही स्लाइड्स कह की। रहा हूँ, इसी वजह से मैंने स्लाइड्स वगैरह जो है ना इसमें नहीं की थी। चले खैर जनरल में आ जाता है, इसको कर लेते हैं। हार्डवेयर में आपका एक सीपीयू होता है, ठीक है, सीपीयू होता है, एक आपका मॉनिटर एलसीडी होती है, और एक आपका कीबोर्ड, और एक आपका होता है माउस। इसके साथ केबल्स यूज होती हैं, पावर केबल। एक वीजीए केबल होती है, वीजीए फुल फॉर्म वीडियोग्राफी सारे वीडियोग्राफी कह रहे जी जी सर, वीडियो ही है कि विजुअल है? वीडियो है सर, वीडियो है, ठीक है, ठीक है, वीडियो सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक वीजीए की केबल होती है जो सीपीयू को और कंप्यूटर को कनेक्ट करवाती है, ठीक हो गया। और एक पावर केबल होती है जो आपके पीसी को करंट देती है, जो 220 से सप्लाई उसको कन्वर्ट करती है 12 वोल्ट में, ठीक हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? जी सर हाँ जी। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है एक प्रोसेसर होता है जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और बैकबोन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? सर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड ने उसको अपने, जिस तरह हमारी रीढ़ की हड्डी ने पूरी बॉडी को संभाल के रखा हुआ है, इसी तरह उसने रखा होता है इसको संभाल के। बैकबोन ऑफ कंप्यूटर मदरबोर्ड को कहा जाता है। सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं उसके अंदर हम फिट करते हैं, ये इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। एक इसके अंदर होता है रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है जी? रैंडम ऑपरेटिंग मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होती है रैम। अब रैम जो होती है वो एक टेम्परेरी मेमोरी होती है सिस्टम के अंदर। दो मेमोरीज यूज होती हैं कंप्यूटर के अंदर जी। कंप्यूटर के अंदर दो मेमोरी यूज होती हैं, एक तो होती है टेम्परेरी और एक परमानेंट यूज होती है। अच्छा, इसके बाद हार्ड ड्राइव आ जाती है। हार्ड ड्राइव जो है ये रोम में आ जाती है। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ये फुल फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद आपके पास एक सप्लाई होती है जो इसको करंट देती है। दूसरा बोर्ड होता है जो सारी स्ट्रक्चर को इकट्ठा करके रखता है। रैम होती है टेम्परेरी मेमोरी। प्रोसेसर होता है इसका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और इसके अलावा हमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और इसको चलाने के लिए हमें दो केबल्स चाहिए होती हैं, पावर केबल्स। एक एलसीडी को लगती है और एक कंप्यूटर को लगती है। एक वीजीए केबल चाहिए होती है जिसको हम अटैच करते हैं सीपीयू को और उसके साथ एलसीडी के साथ। नहीं, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाना, फ्लॉपी वगैरह के जमाने गए, खत्म हो गया। ये सिर्फ हमने एक जो है ना अपना लेक्चर को कंप्लीट करना है कि हार्डवेयर पे लेक्चर हुआ है, ठीक है। एक इसके अंदर सेल होता है। मोस्टली इश्यूज आते हैं सेल की वजह से भी, ठीक है। वो सेल जो है टाइम और डेट को बरकरार रखने के लिए होता है। हमारा हार्डवेयर टोटल सिर्फ इतना है, हमने इससे ज्यादा नहीं बढ़ना। एक मुझे ये बताएं कि यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? यूनिवर्सल, ये जो यूएसबी है हार्डवेयर है। हार्डवेयर है, ठीक हो गया। हार्डवेयर है। अब दूसरी बात इस पे हम कर लेते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? मॉनिटर, तो दो तीन बता दें। मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह। ठीक है, अगर मुझे ये बता दें, अगर इनमें हमने फर्क यानी कि साबित करना हो, ठीक है, कि क्या इनके अंदर डिफरेंस है, तो वो कैसे पता करेंगे? जिस तरह हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का फर्क पता किया था, आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस में क्या फर्क होता है? इनपुट डिवाइस होती है जिससे हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं, हमको इन्फॉर्म कर दो। और आउटपुट डिवाइस वो होती है मतलब लाइक जिसके थ्रू हमें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल हमने एक डॉक्यूमेंट निकालना है तो हम कीबोर्ड को यूज करके टाइप करेंगे, और वो जो कंप्यूटर फॉर एग्जांपल हमें वो एक पेज के फॉर्म में देता है,
तो वो जो पेज का फॉर्म है वो है आउटपुट, और जो कीबोर्ड को यूज करके हम टाइप कर रहे हैं, कीबोर्ड हमारा जो है वो है इनपुट। कीबोर्ड इनपुट है, इनपुट डिवाइस है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर हम इसको ये बोल दें कि जिसको हम जिस डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो होती है इनपुट डिवाइस, और जिस डिवाइस को कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देता है वो होती है आउटपुट डिवाइस। सिंपल सी बात है। असि हुक्म देने ना कंप्यूटर में, वो सामने रिजल्ट देता है, ठीक है। और जिनको कंप्यूटर आगे हुक्म देता है तो आगे से रिजल्ट देता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये सॉन्ग प्ले कर दे, वो आगे अपने स्पीकर को कहता है जी तू मेरे साथ आउटपुट डिवाइस अटैच है, चल अब आवाज निकाल, वो आवाज निकाल के आपको रिजल्ट दे देता है। आप प्रिंटर की बात करते हो तो प्रिंटर अटैच है, आप इधर से एंटर उसको करते हो, यानी कि उसको ऑर्डर देते हो कि इसका प्रिंट लेके दो, वो उसके साथ जो अटैच डिवाइस होती है उसको ऑर्डर करता है कि इसका प्रिंट निकालो जी, वो उसको प्रिंट निकाल देता है। स्कैनर क्या है? इनपुट है। स्कैनर इनपुट डिवाइस। स्कैनर इनपुट डिवाइस। ठीक है। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ इनपुट और आउटपुट दोनों। इनपुट और दोनों। आउटपुट दोनों है। और डिपेंड करता है, इसका जवाब ये बनता है सर डिपेंड करता है कंडीशन पे, आप उससे इनपुट ले रहे हो या आउटपुट दे रहे हो। ये आप जब मुझे बताओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हैंड फ्री का। मुझे बताएं कि हैंड फ्री क्या है? सर दोनों है, इनपुट आउटपुट। हैंड फ्री भी इनपुट और आउटपुट है, यानी कि बोथ हैं, दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया। ये आपकी डिवाइसेस के लिए क्लियर होगी, और आपका आउटपुट इनपुट डिवाइसेस क्लियर होगी, और बाकी हार्डवेयर के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में आपको मैंने बता दिया, ये होता है। ठीक हो गया। अब यूएसबी का तो आपको पता होगा, यूएसबी को कौन सी डिवाइस कहते हैं हम? सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी नहीं कह सकते, स्टोरेज डिवाइसेस में आती है। स्टोरेज डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं? सर स्टोरेज डिवाइसेस में वो सेकेंडरी स्टोरेज भी वही होती है ना, उसमें जो परमानेंटली हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। सर हार्ड भी आती है इसमें, हार्ड डिस्क जो होती है। हार्ड डिस्क भी आती है, फ्लोपी आती है, सीडी आती है, उसके बाद DVD यूएसबी आती है, कार्ड आता है, डीवीडी आती है, यानी कि काफी ज्यादा बन जाती हैं। इसका मतलब है आपकी स्टोरेज डिवाइसेस भी क्लियर, इनपुट डिवाइसेस भी क्लियर, आउटपुट डिवाइसेस भी क्लियर, स्टोरेज डिवाइसेस भी क्लियर, हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्लियर आपके, ठीक है। और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ये भी क्लियर। आज के लेक्चर में ये सारी हमारी क्लियर होगी, और हमारा जो हार्डवेयर का लेक्चर था मेरे ख्याल में नियर टू कंप्लीट है। अली वकार इतनी डिटेल में ना मैं बताऊंगा तो काफी बिगनर हैं, उनके माइंड से लेक्चर निकल जाएगा। आपको अगर किसी को कोई भी हार्डवेयर का कोई इशू हो, आप ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा, ग्रुप के अंदर आप रेलिवेंट क्वेश्चन कर लिया करें, कोई मसला नहीं। जो भी आपकी क्यूरीज हो इंशाल्लाह उनको प्रायोरिटी पे रख के आपको जवाब दिया जाएगा। अगर किसी वजह से जवाब नहीं दिया जाता, अगर किसी वजह से आपको सॉफ्टवेयर देने में प्रॉब्लम होती है, लेट हो जाता है, तो थोड़ा सा ठंडे रहा करें, कोई मसला नहीं है, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाया करेगी। क्योंकि मैं अब उस ग्रुप में कम टाइम दूंगा, इंशाल्लाह इसके ऊपर ज्यादा दूंगा। हाँ जी, इस अहमद आलमगीर ने बोला जी सर विच इज द बेस्ट यूएसबी फॉर कोर्स। इसके लिए मैं आपको ना स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस नहीं है। हाँ जी स्टोरेज। तो क्या बात करने लगा था? यूएसबी का। अच्छा जी, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना यूएसबी के हवाले से, सैमसंग, किंगस्टन मैं बिल्कुल पास से भी नहीं गुजरता इनके। ये जितनी 2 नंबर आती है ना, और स्टील मेटल बॉडी में ये टोटल होती है, ज्यादातर लोगों को यही मिलती है, वो ज्यादातर ये सस्ती मिलती है और दुकानदार आगे महंगी देते। और ये जो सारी चीजें हैं ना, और ये जो सारी चीजें हैं, यूएसबी हो गया, ये आपको फायदा नहीं है क्योंकि इसका ट्रांसफर रेट नहीं होता। तो आपने लेनी है या ए डाटा की लो या आप लो सैनडिस्क की। ये 2 नाम है जो बिल्कुल, नाम को इधर टाइप कर दे 3.0 सैनडिस्क, ए डाटा, साथ में 3.0 अभी 3.12 भी चल रही है,
अगर आपको 3 पॉइंट से अबव मिलती है तो वो अच्छी बात है। एक यूएसबी चाहिए हमें, सिर्फ एक खर्चा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन ये बाकी भी मामलात में आपके काम आती रहेगी। सर ये ओरिजिनली होती है, इसमें कॉपी तो नहीं आती? इसमें कॉपी के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं, कॉपी नहीं आती इसके अंदर, लेकिन बाकी वो तो मिलती कॉपी है ना आपको। सर ये मिलती भी बड़ी मुश्किल से है, मैंने पता किया था, मुझे मिली नहीं थी, फिर मुझे सैमसंग की लेनी पड़ी थी। अच्छा, तो ये इधर से आपको द्रास वगैरह से नहीं मिल जाती? सर मिल जाती है, वहां से हर चीज मिल जाती है, लेकिन पता नहीं अब वो ओरिजिनल हो ना हो ये नहीं कंफर्म। फिर चले आप इस तरह करें, लेकिन किस तरह मैनेज होगा? सर ओरिजिनल का क्या इसकी निशानी होती है कि ये ओरिजिनल है? अच्छा, पहले ना 3.0 की निशानी होती थी। अगर आप यूएसबी को जहाँ पे प्लग करते हो ना, जो कंप्यूटर के अंदर जाती है, तो वहां पे ना एक प्लास्टिक के लगा होता है, वो जो ब्लू कलर का आता था ना, वो समझा जाता था ये 3.0 है और ओरिजिनल है। और अब इसकी कोई भी जो एग्जैक्ट नहीं है, आपने डाटा ट्रांसफर करके देखना होता है कि आपका डाटा ट्रांसफर अगर अच्छे से हो रहा है तो वो फिर आपको पता चल जाता है। SanDisk की इजीली 64 GB 850 की है, 850 की है। अहमद ये तो बड़ी सस्ती है फिर यार। तो आप इस तरह करो, इनको लेके भेज दो सभी को जिसको चाहिए। और सर वो शॉप वाला डाटा ऐसे ट्रांसफर करने दे देगा कि उसके सामने अपने सामने करके दे देगा ऐसे? हमने उससे लेनी है भाई जी, हमें ओरिजिनल चाहिए, ये वाली चाहिए, 3.0 चाहिए। चेक करवा के दे वो। चेक क्यों नहीं करवा के देना? और कितनी स्पीड होनी चाहिए डाटा ट्रांसफर की? ये डिपेंड करता है कि आप फाइल कौन सी कर रहे हो। अगर तो आप ऑफिस की फाइलें, छोटी छोटी फाइलें कर रहे हो, तो फिर तो इतनी स्पीड नहीं जाती। अगर आप एक जीबी की, 2 GB की फाइल जब भी ट्रांसफर करते हो, तो फिर आप जो है ना, ये 25 से अबव चले जाते हो। इससे ज्यादा जितनी मर्जी चले जाएं, 20 तक भी ठीक है, सही। इससे अबव जितना मर्जी चला जाए। इससे अबव जितनी मर्जी चले जाएं आप। अच्छा जी, आज के लेक्चर का यहीं पे एंड करते हैं हम। आज का हमारे लेक्चर में हमारा हार्डवेयर क्लियर हो गया है, सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर पे भी जाने के बाद ना हमारे पास इतनी ऑप्शंस हैं। खाली एक क्लास अगर मैं रखूं ना क्रोम के ऊपर ही, तो आप हर बंदा क्रोम उसको यूज करता है, तो क्रोम के अंदर इतनी चीजें आ जाती हैं कि मैं एक लेक्चर क्रोम पे ही दे दूं ना आपको, तो हमारा एक लेक्चर चला जाएगा, यानी कि एक क्लास उस पर कंप्लीट हो जाएगी। सॉफ्टवेयर के अंदर हर सॉफ्टवेयर का अपना काम होता है। तो कुछ वो ना सॉफ्टवेयर है मेरे पास जो मेरे अंदाजे से बहुत जरूरी है आप लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आपको एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू आपको डिलीवर करूं, सॉफ्टवेयर भी दे दूं और साथ साथ में उसके मुतालिक भी आपको बताता जाऊं। क्योंकि अगर क्रोम को देखें, क्रोम के अंदर ही सिंपल सी बात है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा मालवेयर अटैक जो है वो ब्राउजर के थ्रू हो रहा है आजकल। उससे आप किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हो? उसके बाद पासवर्ड मैनेजर क्या होता है, इसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, बुकमार्क वाला क्या होता है, उसके बाद इसको रीसेट कैसे कर सकते हो, उसके बाद इसकी कुकीज कैसे क्लियर कर सकते हैं, कुकीज जो हम नेटफ्लिक्स के लिए या अकाउंट्स के लिए यूज करते हैं वो कैसे यूज कर सकते हैं। यानी कि एक प्रॉपर लेक्चर अगर आप क्रोम के ऊपर ही रख लें, एक्सटेंशन कैसे ऐड कर सकते हैं, अनपैक एक्सटेंशन कैसे लेते हैं, उसके बाद अनलोडेड एक्सटेंशन कैसे लेते हैं, यानी कि ये सारा एक लेक्चर मेरे मुताबिक तो क्रोम के ऊपर पूरा एक लेक्चर बनता है। तो बाकी दरअसल सारे नए नहीं है, कुछ लोगों को इसका आइडिया भी है लेकिन कुछ को आइडिया नहीं है। मैं यही सोच के हमेशा लेक्चर दूंगा कि किसी को भी आइडिया नहीं है, और उम्मीद करता हूं कि आप भी इसी तरह लेक्चर लेंगे कि किसी को भी आइडिया नहीं है। चलो 10 में से कोई 2 बातें ही आपको मिल जाएंगी काम की।
सर जी मैंने जो अभी यूएसबी मेंशन की है इसका मैं बिट रेट कैसे चेक करूं, आप कुछ बताएंगे? इसमें मैंने विंडोज 10 भी की थी अपने लैपटॉप में। किसका? ये सैंडिस्क की जो 64 जीबी की मैंने अभी मेंशन की ना, 850 की ली थी, हाँ जी इसका बिट रेट कैसे चेक करूं आप? यार फाइल ट्रांसफर करके इसके अंदर देख लो बस। कोई भी एक मूवी ले लो 1-2 जीबी की, उसको ट्रांसफर करके देख लो। सिंपल सा कुलिया है। एक वो टेरा कॉपी सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू चेक कर लो, वरना सिंपल चेक कर लो, आपको बता देता है कि ये इतना 20 MB से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी यूएसबी ठीक है, ठीक है 3.0 है। अगर वो 8, 10, 8, 10 के ऊपर रहता है तो फिर समझ लो आपके 850 रुपए उसी हिसाब से ही है। ठीक। हाँ जी, बाकी आप बताएं जी, और कोई किसी का क्वेश्चन है आज के इसके रेलिवेंट? क्योंकि सिर्फ 10 मिनट अभी तो हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है यार, 15 मिनट पड़े हुए हैं अभी तो। कोई जनरल क्वेश्चन कर लें, हम डेली का एक 10 मिनट रखेंगे जनरल क्वेश्चनिंग पे, जिसके अंदर हम फ्रीलांसिंग को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम किसी का कोई भी स्किल है उसको डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन कोर्स के दौरान आप कोई भी टॉक के जो है ना वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। उसकी रीजन ये होती है कि एक रिदम बना होता है, बंदा बोल रहा होता है, तो वो एकदम से अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो वो फिर समझ में नहीं आता कि वो किस स्टेज पे था और किस तरह इसने कंटिन्यू करना है। तो अभी 10 मिनट का हम डेली का रखा करेंगे, जिसमें हमने सिर्फ जनरल डिस्कशन करनी है और मुख्तलिफ जो हमारे स्किल्स हैं इसके ऊपर करनी है। चलें जी, 10 मिनट है, मुख्तलिफ स्किल्स पे बात कर लें हम। क्वेश्चन करना सीखें जनाब। आप 55 लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, माशाल्लाह सारे अपने अपनी जगह पे एक्सपर्ट हैं। तो आप क्वेश्चन करना जरा अच्छा होता है। आपके एक क्वेश्चन से मैं अगर उसको बताऊंगा तो ये 57 लोगों को समझ आ जाएगी कि ये क्वेश्चन था और इसका जवाब ये था। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर वालेकुम सलाम। आपके कोर्स इसीलिए है कि बहुत सारी चीजें होती हैं वो जैसे विंडोज हम नॉर्मल तो कर लेते हैं, अपने सॉफ्टवेयर भी कर ली, अडोबी की सारी हर चीज कर ली, मगर वही है कि जो डेप्थ नॉलेज है ना उस चीज को हासिल करने के लिए आपके साथ एनरोलमेंट की है। तो मुझे ये करना था कि हम आगे ये भी सीखेंगे, जैसे भी आप हमें सॉफ्टवेयर क्रैक करके देते हैं, ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे या इसमें नहीं होगा? वो इसके अंदर नहीं आता, उसके लिए बकायदा आपको लैंग्वेज का पता होना चाहिए। बकायदा वो एक कोर्स है, उसके अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं। .NET में लिखा जाता है, C++ पे लिखा जाता है, और उसके बाद यानी कि जो भी जावा में लिखा जाता है, पाइथन में लिखा जाता है। तो अब हर सॉफ्टवेयर को क्रैक करना भी एक बंदे के बस की बात नहीं होती। ये मुख्तलिफ टीम्स होती हैं, जो जावा का एक्सपर्ट होता है, जो .NET का होता है, ये आपस में एक दूसरे से सॉफ्टवेयर क्रैक करवा लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, मैंने आपको, हमें तो ये नहीं पता कि हमें क्रैक हुआ सॉफ्टवेयर, उसको अगर क्रैक करना है तो कैसे करना है, ये चीजों का आइडिया ही नहीं है। इतने सॉफ्टवेयर जो क्रैक हो चुके हैं, उनको कॉम्प्लिकेटेड इतने हैं कि उनको इंस्टॉल करने के बाद हमें क्रैक करने की समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह वो आपको मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा, लेकिन बैकएंड पे मैं नहीं जाऊंगा कि आपने क्रैकिंग किस तरह करनी है, उसको ब्रेक कैसे करना है, उसका एंड पॉइंट कहां से लेना है, एंट्री पॉइंट कहां से लेना है, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा बिल्कुल भी। चलो ठीक हो ये गया। तो अगले दिन इनमें से को मेरे ख्याल में 54 में से कोई 40 बंदे छोड़ जाएंगे, वो इतना खुशक सब्जेक्ट है। ऐसा ही है, चले हमें आप क्रैक करके देते रहे, हम इंस्टॉल करते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। आप लोगों को ये मैंने ऑफर दे दी है कि आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए होगा आपके, वैसे तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन अगर वो देने वाला ना हुआ तो आपको ना नहीं है, आपको इंस्टॉल करके दे दिया जाएगा, हमारा स्टाफ आपको इंस्टॉल कर देगा। चले ठीक है। अच्छा सर, यही समझे कि आपने टूल्स के पैसे पे कर रहे हैं और टूल्स खरीद रहे हैं, ये मुफ्त में सारा कुछ चल रहा है,
तो अगर आप फायदा लेना चाहें, आप मेरी टीम से या मेरे से बड़ा ज्यादा फायदा ले सकते हैं। सर मुझे पता है कि मैं आपसे कितना फायदा ले सकता हूँ, मगर वही बात है कि अभी हमें इस एनरोलमेंट भी इसीलिए की है कि आपके साथ ज्यादा टाइम गुजर सके कोर्स में। तो अभी ये है कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ ऑनलाइन, मगर वो ये है कि अभी स्किल्स अपनी मैंने बनाई हुई हैं, मगर उनमें मुझे मजीद ऑर्डर्स, मेरे पास अब टाइम होता है, ऑर्डर्स कम होते हैं उस हिसाब से, मगर ठीक फिर है। भी सेटिंग अच्छी है। तो मैं इसीलिए आपके साथ अटैच हूँ कि जैसे आपके वो व्हाट्सएप मार्केटिंग वाला सॉफ्टवेयर भी आप कह रहे थे, इसी तरह जी जी। और जो चीजें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जब आप सिखाएंगे तो उन चीजों को फिर यूटिलाइज करेंगे इंशाल्लाह। अदील भाई, मेरा मानना ये है कि आप डेली 1 घंटा लर्निंग को, 1 घंटा सर्चिंग को दे दो, 2 घंटे ठीक हो आप दे गया। दो। तो जब आप ठीक है। 2 घंटे दे दोगे तो आप 1 डेढ़ माह के अंदर अपना एनालिसिस कर लेना कि आप 1 माह पहले कहाँ पे खड़े थे, 1 माह बाद में कहाँ पे खड़े हैं। बस, कोई ऐसा ही इसमें है। रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये है कि आपने लर्निंग और सर्चिंग दोनों को टाइम देना है। ठीक हो गया। उस्ताद, मैं ना लेक्चर में कहता होता हूँ कि यार उस्ताद कहलवाना ना कोई मुश्किल नहीं है। मैं एक सॉफ्टवेयर इसको इस तरह कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, को 15 मिनट यहाँ पे वो सियासी बयान दूं, तो हर बंदा कहेगा यार बंदा बड़ा उस्ताद है, इसको बड़ा आता है काम। लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है। अपने स्टूडेंट के साथ लॉन्ग टर्म आपको वो उस्ताद कहें, उसके लिए आपको अपने आप को डेली अपडेट करना पड़ता है, डेली पॉलिश करना पड़ता है। आपको आइडिया ही नहीं है यार 50 बंदों में से किस बंदे ने किस किस्म का सवाल कर देना, आपको आइडिया ही नहीं है। तो अगर आप उसके जवाब को, उसका जवाब नहीं दे सकते, तो इट मीन्स कि आप उस्ताद नहीं हैं, आपको उस्ताद कहलाने का हक नहीं है। हाँ, ये हो जाता है कि कुछ फील्ड मेरी नहीं है, लेकिन मैं, आप किसी भी क्लास को ज्वाइन करके देख लें, अगर आपने की होंगी मुख्तलिफ जगह पे, एक ही बंदा वो लेक्चर दे रहा है, वो ये यहाँ पे टिक करो, यहाँ पे ये करो, अकाउंट बनाओ, इस तरह हो जाएगा, इतने डॉलर आ जाएंगे, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो खेल के चला जाता है। वो पूछता ही नहीं है कि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई समझ भी आई है, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ पता लगे मैं की कह रहा। तो बंदा यार पंजाबी में बात कर लेता है, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई शर्म वाली बात तो नहीं है। मैं झटका सा बंदा हूं, मैं अपने और तरीके ना समझाना, तो मेरा एक अपना स्टाइल है पढ़ाने का। तो अब वो कर करके, तो इस तरह करके हिला के माउस, वो तो चला गया। अगला बंदा कहता यार मैं तो टाइम ही जाया किया, मैंने तो समझ ही नहीं आई, क्योंकि उसको आता था, उसने कर लिया। मैं सीखने आया था, मैं उसका मुंह देखता रह गया। तो आपका जो कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं होना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात है, आपका अपने टीचर के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। एक अच्छे माहौल, टीचर का काम है कि एक अच्छा माहौल क्रिएट करे। एक सिंपल सी बात है, मैं आगे भी उस दिन बात कर रहा था कि यार एक पिज्जा लेना, वो 1500 रुपए का हो गया होगा, मेरा ख्याल है 1500-1600 रुपए का पिज्जा एक हो गया होगा। तो यार तुसी एक उस्ताद ਨੂੰ पिज्जा ਖਵਾ के भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं पढ़ सकते यार, कैसी बात है। ऐसा ही है। आजकल तो जिस तरह महंगाई हो गई है, ये आपने जो फीस रखी है ये कुछ भी नहीं है। तो बस ये भी आपकी मेहरबानी है कि आप इतनी फीस यार में सिखा रहे हैं। अदील भाई, मेरा हाँ। अपने जो इधर कॉलेज की फीस है वो 12,000 रुपए है फिजिकली, इस कोर्स अच्छा। की 12,000 रुपए फीस है। दूसरा जो हमारे इधर खाली डोम का ले रहे हैं, वो 9 से 10,000 रुपया ले रहे हैं खाली डोम का ही। और डोम करवा के अगले ने डिप्लोमा दे के वो बेचारा बाहर निकल के सोचता रहता हूँ मैं करना कि मैं ऑफिस से कर लिया। तो वो उस पे मट्टी पड़ी रहती है, जब कहीं पे सीट्स आती हैं अप्लाई करने के लिए, उसको साफ किया, कॉपी करवाई, साथ लगाई, भेज दिया। तो वो बस इसी काम आता है। लेकिन जो चीजें सीखनी चाहिए, जो चीजों की हमें जरूरत है, इनके ऊपर फोकस ही कोई नहीं करता, कोई आपको पढ़ाता ही नहीं, कोई आपको इसके मुतालिक बताता ही नहीं। चलें, खैर किसी और का कोई क्वेश्चन है जी? 4 मिनट रह गए हैं। जी सर, है मेरा क्वेश्चन। जी जी सर वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो वो आपने वो व्हाट्सएप वाला सॉफ्टवेयर दिया था, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। तो अभी मेरे पास वो ठीक चल रहा था, मतलब आपने की वगैरह भी दी थी ना। तो अब उसमें ना जब वो बिजनेस, मतलब गूगल मैप से जब वो डाटा करते हैं ना, तो उसमें ये एरर उसको आ रहा है कहते हैं कि डाटा, उसको 2 लफ्ज यूज करते हैं, डाटा फेच करना और डाटा एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्टर। जी सर, वो यूज़ करते हैं ना, तो वो देता है, वो एरर देता है कि भाई ना ये, मतलब जो इसका क्रोम के ड्राइवर और क्रोम
का वर्जन मैच नहीं हो रहा, वो वाला एरर आ रहा, वो वाला रिजॉल्व नहीं हो रहा। आप उसका सिंपल सी बात है कि अपने क्रोम को अपडेट करो, अपडेट करने के बाद गूगल पे लिखो क्रोम ड्राइवर जी उसके लेटेस्ट डाउनलोड करके उसमें इंस्टॉल करें, बेहतरीन है, जी वो सर। कोई इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा नहीं है उसके अंदर प्रॉब्लम। और कोई ठीक। क्वेश्चन है जी? करें सर मेरा क्वेश्चन है एक। जी। सर वो आजकल तो एआई टूल्स इतने आगे कंटेंट राइटिंग के, सर वो गूगल एक्सेप्ट कर रहे हैं कंटेंट वगैरह एआई के? जुगाड़ चल रहे हैं, लोग चला रहे हैं। सर बेसिकली एडसन ही लोग लगाते हैं, मगर इसके ऊपर गूगल एक्सेप्ट कर लेते हैं एआई। थोड़ा सा हम क्विल बोर्ड से अगर रिफ्रेश कर लें तो नहीं, वो इस तरह नहीं ना करता। आप ये तो नहीं मकसद है कि आप सारा कुछ जो है वो एआई से ले लें। इसका तरीकेकार यही होता है कि उससे स्ट्रक्चर ले लें, लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी में थोड़ी चेंजिंग कर दें, कुछ अपने हिसाब से भी तो कर दें ना, ताकि वो कॉपी पे प्लेजरिज्म पे ना जाए। ठीक। फॉर एग्जांपल होता ये है, मेरी वेबसाइट है एक सॉफ्टवेयर की, टीम अरमान, आप सब को आइडिया हो गई, वो मैंने 1 माह पहले बनाई है और इस वक्त माशाल्लाह वो बेहतरीन रैंक कर रही है। 1 माह के अंदर अंदर वो बेहतरीन रैंक कर रही है। उसके आर्टिकल जो हैं वो सारे बेहतरीन कर रहे हैं। हालांकि क्रैक वाली है, पायरेटेड है, लेकिन गूगल को उसको रैंक करवाया हमने। इस कोर्स के बाद हमने छोटे छोटे कोर्स करने हैं। फॉर एग्जांपल एसईओ का कोर्स, एसईओ के इतने पैसे लोग लेंदे ने कोर्स करवाने के लिए। आपको एक साइट का एसईओ करना है जी, महीने का 30,000 रुपया तुसी मैंने देना है, या 30,000 में से आपकी साइट पे मैं काम करूंगा तो मुझे आपने 30,000 रुपया देना है, 10,000 पहले, 10,000 बाद, 10,000 फिर। तो इस तरह करके अगर आप खुद को आपको आ जाए, आपको खुद को वर्डप्रेस प्रो लेवल तक आ जाए, आपको कंटेंट राइटिंग आ जाए, आपको विंडोज बूस्ट का सीखना है, कस्टमाइजेशन सीखनी है, सॉफ्टवेयर रीपैकिंग सीखनी है, सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई आपने मेरे से सीखना है, आपने उसके बाद वो ग्राफिक डिजाइनिंग पे चले जाना है, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे डिजिटल मार्केटिंग में आ जाओ, किसी भी सोशल मीडिया की मार्केटिंग आपने सीखनी है, 50 जगह पे मेरे पास है यार, आप मेरे से सीख लो। मैं कोई भी कोर्स को शुरू करवा सकता हूँ, लेकिन हमने जितने भी कोर्स करवाने हैं ना इस आईटी के बाद, कोई भी कोर्स हमने 15 दिन से ऊपर नहीं करवाना। 15 दिन के अंदर जो भी कोर्स होगा वो कंप्लीट, क्योंकि मुझे पता होगा कि ये बंदों को मैंने आईटी करवाई हुई है और ये 15 दिन के अंदर कोई भी कोर्स कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है इनके लिए। तो इसलिए अच्छा, आज का आपको गिफ्ट दे दिया जाए एक। जी सर। भला क्या गिफ्ट है? आज आपको गिफ्ट दे देते हैं कि YouTube का शॉर्ट वीडियो कैसे वायरल कर सकते हैं। चाहिए किसी को? जी सर दे जी दे। सर चाहिए। जी सर। हाँ जी जी सर चाहिए, हर किसी को चाहिए। जी सर चाहिए जी जी सर जी चाहिए। यस सर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਦਮਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ कुछ नहीं ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो आपको अब चीजें मैंने इंशाल्लाह इधर जेन्युइन शेयर करनी है ग्रुप के अंदर, अपने लिए यूज करें। तो बाकी कोशिश किया करें कि जब चीज बाहर चली जाती है ना तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो मैं अभी ग्रुप के अंदर वो जो उसका मेथड है वो आपको लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों से, तो फिर आप उस पे इम्प्लीमेंट करके मुझे बताइएगा कि उसका क्या बना। चले सर ठीक है। एक और रिक्वेस्ट है सर आपसे। जी एक रिक्वेस्ट थी आपसे जी जी कि लिंक्डइन के वो जो आप कह रहे थे, एक दफा आपने ग्रुप में कहा था कि उसके बहुत सारे टूल्स भी हैं, और एक जी दफा आपने पोस्ट भी शेयर की थी, उसमें काफी सारे नाम थे लिंक्डइन से, पता नहीं कोई ईमेल निकालना, इस तरह का बहुत सारा डाटा निकालने के लिए। तो वो भी हो सकते हैं शेयर ग्रुप में, या इस तरह मिल सकते हैं? नहीं, वो शेयर पे तो नहीं खैर जा सकते, उसमें देख लेते हैं कि पता नहीं, मैंने बेसिकली ना तो मैं लिंक्डइन पे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। बिलीव करो, मुझे एक अच्छी टीम मिल जाए ना तो मैं बड़े हर प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना होता क्या है कि आपका टाइम वैसे खत्म हो गया है, मैं 5 मिनट और एक्स्ट्रा कर लेता हूँ बात, आपका ज्यादा टाइम लूंगा। होता क्या है, यहाँ पे सिंसियरिटी नहीं है अदील भाई। इशू ये होता है, तरीकेकार ये है कि अरमान साहब आपके पास है टूल,
तो मैं हूं लिंक्डइन का एक्सपर्ट। तो इस तरह करें, आप मेरे से टूल शेयर करें या हम इसका ये काम करते हैं, तो इसमें जो भी बनेगा मैं आपको भी दूंगा, आप मुझे भी दे देना, तो हम लोग इस तरह मिलके काम कर लेते हैं। नहीं, सबसे पहले ही हम गलत जाते हैं, सर मैं तो हैगा ही बड़ा ही मजलूम आ सर, तुसी मैनू दे दियो। अब एक $500 का सॉफ्टवेयर है मनी रोबोट, वो मेरे से पूछा जा रहा है कि यार मैनू तुसी दे रहे हो सॉफ्टवेयर, मैं बड़ा ही गरीब आदमी हूं, तो तुमने उससे अपनी गुर्बत खत्म करनी है, तुमने उससे क्या करना है? तुमने उसको इस्तेमाल करके उससे पैसे कमाने हैं ना। हमारे यही तो फेलियर है, हम जहां पे पैसे लगाने होते हैं वहां पे नहीं लगाते, जहां पे लगाने होते हैं वहां पे तो बिल्कुल लगाते नहीं है, और जहां पे नहीं लगाने होते वहां पे हम हाथ से फेंक देते हैं। मेरा एक काम है ग्राफिक डिजाइनिंग का है, तो मुझे चाहिए ना कि यार यहाँ पे अख्तर भाई हैं वो करते हैं, तो मैं अख्तर से ही करवाऊं प्रोफेशनल काम, ताकि क्लाइंट को पसंद आए। मेरी कोशिश ये होगी ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ मार मोर के ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ के ते वो भी पैसे रखना, वो भी, यानी कि प्रोफेशनल की तरफ हम लोग, जब प्रोफेशनलिज्म की तरफ हम लोग जाना ही नहीं चाहते। एक सिंपल सी मिसाल मैं देता होता हूँ, मुझे एक बात बताएं, YouTube के सब्सक्राइबर कितने हैं मोनेटाइजेशन के लिए? सर 1K। और एक ग्रुप के मेंबर कितने हैं? 1000 आजकल हो रहे हैं एक ग्रुप में। 1000, ठीक है, 1025। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿस्तानियों ਨੂੰ कि ये किसी का चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते, वो मेरा नहीं करते, वो पेज मैं कह देना कि ये इन्हें तुसी कमेंट कर देना, अच्छा पै जाता है इंपैक्ट, वो नहीं करते। तो 1000 बंदा डेली एक चैनल को सब्सक्राइब करे, तो अल्लाह दे बंदे हो, रोज एक बंदे का चैनल ना होवे सब्सक्राइब, मोनेटाइज ना होवे, और मुख्तलिफ आईपीस तो जावे, सही सब्सक्राइबर मिलन उन्होंने, लेकिन असी किसी का फायदा करिए क्यों? हम तो पाकिस्तानी हैं, हम नहीं फायदा किसी का कर सकते। यानी कि अगर थोड़ा सा भी हम लें तो यार इतना मुश्किल तो नहीं है किसी के लिए भी काम करना या खुद के लिए काम करना। इत्तेफाक नहीं है हमें ना, जिसका काम हो जाता है नहीं है, बस बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है वो इसी पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह कल अपने सॉफ्टवेयर के पहले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। तो इंशाल्लाह कल क्वेश्चन जो आंसरिंग होगी अपने पास रख लिया करें, ग्रुप भी मैं खोल दिया करूंगा। ग्रुप के अंदर सिर्फ मैं इसलिए नहीं खोलता कि इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं करना, जो आपको जरूरत है, जो आपकी क्यूरीज हैं इस टॉपिक के मतलब जो हमने पढ़ा है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको ओपन ही रखूं। थोड़ा सा टाइम का ख्याल कर लीजिएगा कि 12 बजे के बाद तो नहीं बंदा को जाग रहा होता। तो बाकी इंशाल्लाह जो भी आपकी क्यूरीज होंगी उधर क्लियर हो जाया करेंगी। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना ये वाला रिपीट लाजमन करें जो भी लेक्चर है। अस्सलाम वालेकुम सर। उमैर साहब है गए हो तुसी? सर मैं लेट आया था, लाइट बंद थी मेरी, ऑफ थी। लाइट का बड़ा इशू चल रहा है। तो हाँ जी। सर वो एंडिंग, वो जो हमारा वो एक बना हुआ है, वो लास्ट पोएट्री का एक शेर ही सुना दे। तुसी किधर तोड़ रहे हो उमैर साहब? जी सर, मैंने लास्ट टाइम भी मैसेज किया